नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। G20 की मीटिंग चल रही है 9 सितंबर यानी कि आज और 10 सितंबर यानी कि कल। इन 2 दिन G20 यानी ग्रुप ऑफ 20s की मीटिंग चल रही है भारत दिल्ली में। और यहां पे एक चीज क्लियरली सामने आ रही है, और आप लोग अगर G20 की बात ना भी करूं, मैं पीछे भी देखो तो आपको दिख रहा है क्लियरली कि भारत कैसे पूरी दुनिया को एक आउट परफॉर्म कर रहा है ग्रोथ के मामले में। दुनिया भर की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज केवल और केवल एक ही चीज कह रही हैं कि भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और भारत पूरे के पूरी दुनिया के ग्रोथ इंजन की लीड करता हुआ दिखेगा। अब ऐसे में आप लोगों को कहां पे निवेश करना है, बड़ा पैसा बनाना है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, रेलवे, डिफेंस, ये कुछ एक ऐसे सेक्टर और स्टॉक्स निकले हैं जो बड़ी तेजी में रहे हैं, बट यहां में जो चल रहा है उसकी बात नहीं करने आया हूं। मैं बात कर रहा हूं जो आगे चल सकता है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर सरकार बहुत एग्रेसिवली फोकस कर रही है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। और आज के सेशन में भी G20 की मीटिंग में भी कुछ चीजें सामने आई हैं कि रेलवे और इंफ्रा पे बड़ा फोकस है दुनिया में। अब रेलवे और इंफ्रा की बात की जाए तो मैं केवल इंफ्रा को पिक करता हूं। रेलवे तो आपने देखा रॉकेट हुआ पड़ा ही है ऑलरेडी। अगर इंफ्रा की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, एक इकोनॉमी को ग्रोथ कराने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? उस कंट्री की ग्रोथ कैसे होती है? रोड से, हॉस्पिटल से, स्कूल से, सुविधाएं से, कैसे उसको बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसका, इन सब चीजों से होती है। तो यहां इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो काम आ रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ये एक ऐसा सेक्टर है, इसमें सब कुछ लग जाता है। देखिए, जब जब कुछ बनता है तो उसमें सीमेंट भी यूज होता है, सरिया भी यूज होता है, पेंट भी यूज हो जाता है, यानी सब कुछ यूज हो जाता है उसमें, ठीक है। फाइनेंस भी हो जाती है चीजें, तो पूरा सेक्टर आ जाता है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहां अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। रोड का अलग होता है, बिल्डिंग्स का अलग होता है, सोसाइटीज का अलग होता है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का बड़ा फोकस है। आप थोड़ा पीछे जाएं, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दी जहां मैंने कहा था सरकार का 4 आईज पे फोकस है, जिसको लेकर सरकार कह रही है 2047 तक, 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। अब वो डेवलप कैसे बनेगा? जब इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा। तो इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स, अभी आपने देखा 2 दिन पहले L&T के स्टॉक में कैसे बड़ी खबर आई। कंपनी का करंट मार्केट कैप 3,90,000 करोड़ का है। इतने बड़े मार्केट कैप पे कंपनी के पास पता है ऑर्डर कितने हैं? 4,12,000 करोड़ के तो ऑर्डर लेके बैठी है कंपनी, और 25,000 करोड़ का एक इंटरनेशनल ऑर्डर आ रहा है कंपनी पे। इतने बड़े प्रोजेक्ट पड़े हैं L&T के पास कि वो कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाता अपने ऑर्डर्स को खुद, फिर वो बांटता है अपनी सब्सिडरीज में और इधर उधर। इतनी बड़ी कंपनी है L&T, यहां पैसा बनेगा ही बनेगा। आप सोच रहे हो ये 2,000 से 3,000 हो गए, गलत सोच रहे हो। कोई वैल्यूएशन नहीं महंगे हुए। कंपनी की बुक वैल्यू, ऑर्डर बुक देखिए ना, ऑर्डर बुक आज भी 4,12,000 करोड़ की है, 25,000 करोड़ के पड़े हैं, जिसके बाद हो जाएगी 4,35,000 करोड़ की ऑर्डर बुक। ये आगे 8-10 साल ऑर्डर इन्हें कंटिन्यू मिलते, और ऐसा तो नहीं कि ऑर्डर मिल गए खत्म। ऑर्डर तो कभी 2,500, कभी 2,000, कभी 5,000 आते ही रहते हैं कंटिन्यू। तो एक ही है। अगर आप ऑर्डर्स की बात करें तो डिफेंस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को भी दबा के ऑर्डर मिलते रहते हैं। अगर आप बात करें रोड्स की तो फिर आपको पीएनसी इंफ्रा बहुत तगड़ा दिखेगा, वहां भी अच्छा है। नॉर्मल बात की जाए तो फिर आपको जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट हो गया, पीएसपी प्रोजेक्ट्स हो गया, इनको भी काफी सारे फोकस में रखते हैं। रोड बनेंगे तो आईआरबी इंफ्रा भी हो गया। मैं कोई बाइंग की सजेशन नहीं दे रहा हूं, मैं केवल और केवल आपके साथ अपडेटें शेयर कर रहा हूं कि भैया इंफ्रा पे सरकार का बड़ा फोकस है, दुनिया का बड़ा फोकस है, और पैसा यहां बनेगा तो कैसे बनेगा। अब इसको आप ये डायरेक्टली तो इंफ्रा स्टॉक्स को प्ले कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी आप प्ले कर सकते हैं। कुछ भी बनेगा तो सीमेंट यूज होगा, दिग्गज अल्ट्राटेक सीमेंट उठा लो, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। ग्रेजिम भी ले सकते हो क्योंकि पेंट भी आ गया है अब इसमें, बट पेंट में तो अपना एक ही पसंदीदा शेयर है, वो है एशियन पेंट, वहीं पे फोकस रखना है। तो आप इस तरीके से हल्का 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 इकोनॉमी को खेलिए और इस तरीके से निवेश कीजिए। जहां भी निवेश कर रहे हैं 10, 15, 20 साल के लिए, वो ऐसे स्टॉक होने चाहिए जो अपने फील्ड के लीडर हैं। एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं किसी से भी पूछूं पेंट सेक्टर में लीडर कौन है, तो दुनिया के मुंह से निकलेगा एशियन पेंट। दूसरे नंबर पे भी बता देंगे यहां तक कि बर्जर पेंट है।
तो आपको टॉप 3 के अंदर ही रहना है। दुनिया भारत में सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? HDFC बैंक है। सरकारी कौन सी है? SBI है। यहीं कहीं रहना है आपको। तो जो लीडर है उनके साथ रहो, आजू बाजू पिछले निचले इनको थोड़ा सा शांति रहने दो। मिड कैप स्मॉल कैप डेफिनेटली बड़ा पैसा बना रहे हैं, लेकिन 15-20 साल की बात चल रही है ना, सेक्टर रोटेट होता रहता है हमेशा हमेशा। 2021 की तेजी वाले शेयर अभी तो नहीं चले ना, लेकिन 2021 में भी लार्ज कैप में ये चले थे और अब भी चल रहे हैं। यही बस फर्क है। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।